समस्त देशवासियों को पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भारती की गोद ऐसी रतन गर्भा है जिसमें समय समय पर ऐसे अनेक वीर पुत्रों ने, ऋषियों मुनियों ने जन्म लिया और समय समय पर भारत की सांस्कृतिक धारा को पुनः वैश्विक स्तर पर लेकर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सब जानते हैं कि 12 जनवरी 1863 को भारत माता के ऐसे एक पुत्र जिनको आज पूरी दुनिया विवेकानंद जी के नाम से जानती है, उनका जन्म कलकत्ता में मां भुवनेश्वरी देवी के घर में हुआ। 1863 का कालखंड ऐसा था जब हम 1857 की क्रांति में और अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाए थे। निश्चित तौर पर देश भर में एक निराशा का वातावरण था। ऐसे अंधकार की उस काली रात्रि को चीरते हुए 12 जनवरी 1863 को भारत के एक महान योद्धा, संत, क्रांतिकारी का जन्म हुआ। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही मेधावी थे, अपने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करते हुए भी, और उन्होंने कई ऐसे घटनाक्रम उनके साथ जुड़ते हैं जिसमें उनकी प्रतिभा और मेधा का एहसास होता है। एक बात ऐसे युवा मन में हमेशा रहती थी और वो पूछते थे कि ईश्वर को देखा है क्या, और इस प्रश्न के उत्तर को खोजते खोजते ही और उनका मिलन दक्षिणेश्वर में पूज्य रामकृष्ण परमहंस से हुआ। भारत की चित्ती में, संत परंपरा में एक ऐसा दर्शन रहता है कि कोई भी गुरु अपनी समग्र चेतनाओं के द्वारा अपने एक ऐसे शिष्य को गढ़ता है जिसमें वो अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को, सारे स्वप्न को देखता है। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के रूप में अपने स्वप्न को अवतरित किया। स्वामी विवेकानंद जी के मन में विचार आया कि अगर भारत को समझना है तो भारत का प्रवास करना पड़ेगा, और इसलिए पूज्य स्वामी विवेकानंद जी पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए निकले। और अपने गुरु के महाप्रयाण के बाद उन्होंने संन्यास लिया और खेतड़ी के महाराजा ने उनको स्वामी विवेकानंद का नाम दिया। स्वामी विवेकानंद जी को यह समझ में आया कि इस देश को अंग्रेज ने पराभूत किया है, देश स्वाभिमान शून्य हो गया है, और इसलिए उन्होंने कन्याकुमारी के समुद्र के तट पर 3 दिन जाकर के साधना की। भारत का भूतकाल, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य, ऐसे 3 काल रात्रियों में उन्होंने भारत के समुचित चिंतन और अध्ययन के बाद ये निश्चय किया कि विदेश में जाकर के भारत का नाम पुनः वैश्विक स्तर पर लेकर जाया जाए। 11 सितंबर 1893 को शिकागो की धर्मसभा में भाग लेकर के पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के हिंदुत्व के जीवन दर्शन को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। उन्होंने पूरे साहस के साथ और उस विश्व की धर्मसभा में अंग्रेजों के सामने उद्घोषणा की कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उस हिंदू धर्म से आता हूं, उस भारत से आता हूं जिसने दुनिया में कभी भी किसी भी जाति या देश पर आक्रमण नहीं किया, अपितु दुनिया से जो भी पीड़ित आए, जो भी ऐसे वंचित आए, उन सबको गले से लगाने का काम किया। विवेकानंद जी कहते थे कि आपको गीता के ज्ञान को अगर अर्जित करना है तो पहले अपने शरीर को शक्तिशाली बनाइए। वो हमेशा कहते थे कि समस्याओं से भागने की आवश्यकता नहीं, समस्याओं का सामना करो। और इसलिए वो हमेशा युवाओं का आह्वान करते थे, उत्तिष्ठ जागृत प्रापन बोधतः। इतना ही नहीं, उन्होंने 1897 में मद्रास विश्वविद्यालय के छात्रों से कहा कि अगर भारत की स्वाधीनता चाहते हैं तो आने वाले 50 वर्षों में आप सभी देवी देवताओं को छोड़कर केवल एक राष्ट्र देवता की आराधना करो। और आज मैं समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूं, उनके कथनों में कितनी सत्यता थी, वो भविष्य के कैसे दृष्टा थे। 1897 के बाद के भारत के क्रांति के आंदोलन को हम उठाकर देखेंगे। एक बहुत बड़े अंग्रेज अधिकारी ने अपने डायरी में लिखा कि जब भी हम किसी क्रांतिकारी को पकड़ते थे, उसके ठिकाने पर हम उसको छापा मारते थे, वहां पर विवेकानंद जी का साहित्य मिलता था, उनका चित्र मिलता था। 1897 में उनके द्वारा कहा गया 50 वर्षों में हम भारत को बदल सकते हैं। ऐसे 1897 में 50 वर्ष जोड़ते तो 1947 का योग आता है। आज मुझे लगता है कि विवेकानंद जी ने जिस प्रकार से भारत के युवाओं की कल्पना की थी, और उन्होंने कहा था, मैं अपने दिव्य चक्षुओं से देख रहा हूं कि भारत माता पुनः अपने उसी वैभव की ओर उससे भी अधिक देदीप्यमान होकर के आगे बढ़ रही है। वो अपने सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन उसकी एक शर्त है
कि जिस दिन भारत के युवक और युवतियां वो गिरी कंदराओं से निकलेंगे, खेत खलिहान से निकलेंगे, अमीर गरीब के घर से निकलेंगे, हर जाति पंथ संप्रदाय से निकलेंगे, और जब वो भारत माता के लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये भारत माता पुनः ऐसे अपने उसी सिंहासन पर विराजमान होकर ये जगत जननी, क्योंकि उनकी बहुत अगाध श्रद्धा थी, जब वो विदेश के 4 वर्षों के भ्रमण के बाद वापिस भारत में आए, वो भारत माता की जमीन में ऐसे लोटपोट हो गए जैसे बाहर से आकर कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में खेलता। और उन्होंने घोषणा की, आज तक मैं भारत को केवल अपनी माँ मानता था, लेकिन विश्व की भोग भूमि को देखने के बाद निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये भारत, ये अध्यात्म की धरती है, श्रद्धा की धरती है, जगत जननी है। ऐसे इस भारत माँ की कोख में लोटपोट होकर के उन्होंने अपने आप के शुद्धि का काम किया। और इसलिए वो युवाओं को कहते थे, आप अगर भारत को बदलना चाहते हैं तो अपने स्वाभिमान को बदलिए, आप भारत को समझिए, भारत के बनिए। और इसलिए उन्होंने युवाओं के माध्यम से एक परिवर्तन की बात की। वो हमेशा कहते थे, अगर मुझे ऐसे 100 युवक मिल जाएं जिनके स्नायु तंत्र लोहे के हों, जो असंभव से परे जाकर के संभव की सीमाओं को खोज ला सकते हैं, तो मैं केवल भारत नहीं पूरी दुनिया को बदल सकता हूं। इसलिए आज पूज्य विवेकानंद जी की जयंती के समय में मैं भारत के प्रत्येक नौजवान से आग्रह करता हूं कि आज जिस प्रकार से हमारा भारत बदल रहा है, इस बदलते हुए भारत में पूज्य विवेकानंद जी के विचारों की प्रासंगिकता, रिलेवेंस, ये उनके समय के से भी आज अधिक है। आइए पूज्य विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात करते हुए हम एक ऐसे भारत का निर्माण, एक ऐसे विश्व गुरु भारत और उससे भी आगे बढ़कर एक महान भारत के लिए आगे बढ़े। आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कोरोना जैसी महामारी के क्षेत्र में महिलाओं के स्वाभिमान के साथ एक आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न लेकर हम खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर ये सारे स्वप्न विवेकानंद जी के विजन में थे। आज का नौजवान उसको अपने एक्शन में लाए। हम निश्चित तौर पर विवेकानंद जी के सपनों का भारत अगर बनाना चाहते हैं तो हमको विवेकानंद जी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए केवल राष्ट्र देवता की भक्ति करना, सभी प्रकार की जाति, भाषा, संप्रदाय और सभी प्रकार के ऐसे जो मत पंथ में आज देश को विभाजन करने वाली शक्तियां खड़ी होती हैं, उन सबको निरुत्तर करना है। तो हमको पूज्य विवेकानंद जी के राष्ट्र देवता की पूजा के चिंतन को आत्मसात, आत्मभूत करते हुए ऐसे विश्व का नेतृत्व करने वाला ये भारत बनाने का दायित्व लेना पड़ेगा। इसलिए पूज्य विवेकानंद जी की जयंती पर देश के कोटि कोटि युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं, भारत के बनो, भारत को बनाओ, कहीं भी रहो, लेकिन अपने दिल में विवेकानंद जी की तरह भारत को रखो, तो निश्चित तौर पर ये भारत भी बदलेगा। हम पुनः विश्व के गुरु बनेंगे। हम पुनः पूरी दुनिया के सिविलाइजेशन के इस आज के कॉन्फ्लिक्ट के दौर में विश्व की शांति का भारत हम बनाएंगे। यही स्वप्न विश्व धर्म सभा में 11 सितंबर 1893 को पूज्य विवेकानंद जी ने कहा था कि आज सभी धर्मों के बजने वाले घंटाल केवल एक ही स्वर के साथ, सहिष्णुता के साथ, सर्वधर्म समभाव के साथ, दुनिया के सभी विचारों की, धर्मों की, संप्रदायों की सत्यता को मानते हुए सबको जितने पथ उतने मंत्र के आधार पर हम ऐसे अगर बढ़ेंगे तो विश्व की शांति की गारंटी होगी, विश्व के पर्यावरण की रक्षा की गारंटी होगी। ऐसे विवेकानंद जी के चिंतन को आज अपने जीवन में लेकर हम आप सब आगे बढ़े। यही मुझे लगता है कि आज पूज्य विवेकानंद जी की इस जयंती पर हम सबका संकल्प होगा। भारत को विश्व के महान देश का संकल्प ये सिद्धि में परिवर्तित होगा। ऐसे करोड़ों करोड़ युवा विवेकानंद जी के सपनों का भारत बनाने के लिए आज बढ़ चले हैं। और इसलिए विवेकानंद जी का क्या संदेश, सुंदर सुहाना भारत देश, नंद के आनंद की जय विवेकानंद की। ऐसे पूज्य विवेकानंद जी की जयंती पर हम सब आइए अपने जीवन को राष्ट्र को समर्पित करें, अपने जीवन में राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।